नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को स्कूल में ब्रज कोर्स की 2 बुकें दी गई हैं। ये जो बुकें दी गई हैं ये लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री वाली ये ब्रज कोर्स की किताबें हैं। इन दोनों किताबों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं और इसके पहले हमें दक्षता उन्नयन की 2-3 किताबें मिली थी तीनों विषयों की, तो वो हमने कंप्लीट करके स्कूल में जमा कर दी हैं। तो आइए आज हम देखते हैं, समझते हैं जो ये विज्ञान की हमें ब्रज कोर्स की किताब दी गई है। देखिए इसको। तो इस विज्ञान की बुक में ये वर्ष 2022-23 की है और विज्ञान में लिखा हुआ है खंडवा, गणित आ में लिखा है खंड आ, ठीक है ना, और सामाजिक विज्ञान में लिखा है खंड 7। तो ये हमें जो विषय दिए गए हैं इन विषयों को सभी को हमें कंप्लीट करना है। तो इस ब्रज कोर्स में पिछली जो हमारी कक्षा है उनसे संबंधित कुछ पाठ दिए गए हैं, उन पाठों के प्रश्न भी हैं, तो वो सभी हमें हल करना है। तो देखिए यहाँ पे जो ये पाठ दिया गया है अध्याय 5, यहाँ से शुरू किया गया है अम्ल, क्षारक और लवण। ये जो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है वहाँ से ये पाठ लिया गया है, यानी अम्ल, क्षारक और लवण क्या होते हैं और ये जो है इन सभी का हमें नॉलेज होना चाहिए। इसलिए ये लर्निंग आउटकम्स पर आधारित है, यानी हमने जो सीखा है उसमें से हमसे कितना बनता है, इस आधार पर ये ब्रिज कोर्स की किताब बनाई गई है। तो ये जो पाठ दिया गया है इस पाठ से हमने कितना सीखा पिछली कक्षाओं में वो हमें यहाँ पे देखना है, सीखना है। तो देखिए इस पाठ को आपने अच्छे से पढ़ा भी है। तो यहाँ देखो ये जो पाठ दिया गया है इस सभी पाठ को जो इसमें हमने क्षारक और लवण दिए गए हैं इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और नहीं तो एक बार इसको पढ़ लीजिए। और इनमें जो अभ्यास के लिए वर्कशीटें दी गई हैं इन वर्कशीटों को हमें कंप्लीट भी करना है क्योंकि हमने पाठ अच्छे से पढ़ लिया है। फिर इसके बाद में ये जो वर्कशीट दी गई है, देखिए यहाँ पे वर्कशीट 1 अभ्यास वर्कशीट, अभ्यास के लिए कि हमसे कितना बन रहा है। तो यहाँ देखो प्रश्न 1 दिया गया है, अम्ल किसे कहते हैं। तो इसी पाठ से हमने सीखा है, पूरा पाठ अच्छे से इसको पढ़ें और पिछली किताब जो दी गई है कक्षा 7वीं की उसको भी उठा करके पढ़ सकते हैं। तो हमने उसमें पढ़ा था कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं एवं क्या होते हैं, खुरदरे होते हैं तथा नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, वो जो है अम्ल कहलाते हैं। और यहाँ देखें इसमें है कि अम्ल के कोई 3 उदाहरण बताइए। तो सबसे पहले दिया गया है अम्ल, दिया गया अम्ल की परिभाषा दी गई है और अम्ल के उदाहरण भी दिए गए हैं। तो वह स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, ये इसकी विशेषता रहती है, यह छूने पर खुरदरे होते हैं और यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। यदि हम अपने एक लिटमस है जो हमारा पेपर रहता है उस पर यदि हम इसको डाल दें तो यह जो नीला रहता है वह लाल हो जाता है। यहाँ देखिए प्रश्न 3 में दिया है अम्ल के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो जैसे मान लीजिए अम्ल है, नींबू का रस है और दही है, ठीक है ना, तो ये अम्ल कहलाते हैं। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 4 दिया गया है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है एवं इस शब्द का क्या अर्थ है, जो अपन कहते हैं ना अम्ल, ठीक है। तो अम्ल शब्द की उत्पत्ति एशियर से हुई है और जिसका अर्थ है खट्टा, अम्ल यानी खट्टा, ठीक है। अम्ल एवं क्षार में 2 अंतर लिखिए। तो अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि जो क्षार होते हैं वह स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल खुरदरे होते हैं और जबकि क्षार क्या होते हैं, क्षार चिकने होते हैं, ठीक है। ये प्रश्न 6वां दिया है, अम्ल गुड़हल की पंखुड़ियों से बने सूचक के साथ कौन सा रंग देते हैं। तो जो गुड़हल रहता है, गुड़हल की पंखुड़ियों से बने सूचक के साथ यह गहरा गुलाबी रंग देता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ दिया है प्रश्न 7, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, कौन सा, सिट्रिक। प्रश्न 8 देखिए, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा क्या है या किसे कहते हैं। वायु प्रदूषण के कारण जब हमारी वायु प्रदूषित हो जाती है तो निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वर्षा के जल के साथ घुलकर के क्रमशः कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है एवं वर्षा के जल के साथ में पृथ्वी तक पहुंच जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम अम्लीय, यहाँ
इसे अम्लीय लिख लीजिए। यहाँ पे ये गलत लिखा है, यहाँ लिखना है हमें इसे अम्लीय वर्षा। अम्लीय अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा, ये यहाँ पे हमेशा लिखा है, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, चलिए अभ्यास वर्कशीट है, 2 दी गई है यहाँ पर। इसमें है क्षार किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो चिकने होते हैं एवं जो पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ है प्रश्न 2 कि क्षार के 2 उदाहरण लिखिए। तो क्षार जो होता है उसमें आता है खाने का सोडा और साबुन, 2 बताना थे, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। ठीक है, क्षार को कोई 3 विशेषताएं, जो क्षार रहता है उसकी कोई 3 विशेषताएं बताना है। तो यहाँ देखिए, वह पदार्थ है स्वाद में जो कड़वे होते हैं। ठीक है, जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ये इसकी विशेषता रहती है। ये चिकने भी होते हैं और यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ये इसकी विशेषता होती है। ठीक, प्रश्न 4 देखिए। हल्दी के विलयन के साथ क्षार की पदार्थों का रंग बदलकर ये कौन सा रंग देता है या कौन सा रंग हो जाता है, यह हमें बताना है। तो हल्दी के विलयन के साथ में क्षारीय पदार्थों का रंग बदल करके लाल रंग हो जाता है। जो क्षार होते हैं वो क्या हो जाता है, इसमें यदि हल्दी के रंग पर क्षार डाल दिया जाए तो रंग बदल करके लाल हो जाता है। ठीक, आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया है कि क्षारीय विलयन में गुड़हल की पंखुड़ियों का रस डाला जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो क्षारीय विलयन में गुड़हल की पंखुड़ियों का रस डाला जाए तो यह हरा रंग देता है, इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि हरा रंग प्राप्त होता है। छठवां, लिटमस पत्र के साथ क्षारीय विलयन का कौन सा रंग प्रदर्शित करते हैं? क्षार जो रहते हैं, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ठीक है, प्रश्न 7 में है कि प्रति अम्ल किसे कहते हैं? उदाहरण देकर के स्पष्ट करो। तो जो प्रति अम्ल होते हैं वे पदार्थ जो आमाशय की अम्लता को उदासीन करने का काम करते हैं और जिसे आमाशय की जलन, अपच आदि से इससे छुटकारा मिल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रति अम्ल कहते हैं। ठीक है, ये उसके उदाहरण हैं। ठीक, आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 3 आ गई है, इसमें वर्कशीट 3 दी गई है कि सूचक किसे कहते हैं? सूचक अम्लीय एवं क्षारीय पदार्थों का परीक्षण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, वो सूचक कहलाते हैं। ठीक, आपके आसपास पाए जाने वाले प्राकृतिक सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए। जो अपने आसपास पाए जाते हैं उनको देखिए हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं, जैसे लिटमस पत्र है, हल्दी है, चुकंदर है, गुड़हल की पंखुड़ियाँ हैं, ये हमारे प्राकृतिक सूचक होते हैं। और रासायनिक सूचक जो अपन ने बनाए हैं उनको बोलते हैं फिनाप्थलीन और मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जो सूचक रहते हैं ये रासायनिक सूचक होते हैं, ये हमारे वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की है। ठीक, आगे देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि किन्हीं 2 रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। तो रासायनिक सूचक है जो रहता है ये अभी हमने बताए हैं, बस वही आप लिख दें कि फिनाप्थलीन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये हमें इसमें लिख देना, कोई 2 नाम लिखना थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया है कि सूचक अम्ल एवं क्षार के शुष्क पदार्थ के साथ रासायनिक क्रिया क्यों नहीं करते, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जो सूचक रहते हैं, सूचकांक को जब अम्लीयात क्षार में मिलाया जाता है तो रंग बदलकर वे दोनों पदार्थ की पहचान करते हैं। और लिटमस पत्र शुष्क जो रहता पदार्थ होते हैं उनके साथ है क्रिया नहीं करता। यहाँ लिख लेना क्रिया, प्रिय लिखा समझ में आ रहा है, क्रिया, उनके साथ क्रिया नहीं करता है, पदार्थों का जलीय विलयन का रंग परिवर्तन कर देता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिख देना, क्रिया नहीं करता। ठीक, प्रश्न 5 देखिए। लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्लीय, क्षारीय, उदासीन विलयन की पहचान कैसे करेंगे? यदि लिटमस पत्र है तो उसके साथ में अम्ल, क्षार और यह उदासीनीकरण, तो ये जो विलयन होते हैं उनकी पहचान करना है। तो यहाँ देखिए, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक, ये हमें यहाँ पे लिख देना। यहाँ देखें प्रश्न 6, आपको नींबू का रस, साबुन का घोल एवं शक्कर का विलयन दिया जाए तो आप गुड़हल की पंखुड़ियों के सूचक की सहायता से तीनों विलयनों की पहचान
कैसे करेंगे? तो देखिए, नींबू का जो रस होता है यह गहरा गुलाबी रंग यानी अम्लीयता को प्रदर्शित करता है। साबुन का घोल, इसका रंग हरा होता है और यह क्षारीय होता है। शक्कर का विलयन में कोई रंग होता ही नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको उदासी बोलते हैं, ठीक, या उदासीन। ठीक, चलिए प्रश्न 7 जो दिया है इसका है कि सिरका नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है एवं लाल रंग देता है। यह बताइए कि इसकी प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय है। यह बस हमें लिखना है कि यह अम्लीय है कि क्षारीय। तो ये क्या है? यह अम्लीय है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देखिए अभ्यास पर्क शीट 4 दी गई है। इसमें है उदासीन विलयन किसे कहते हैं? तो ये जो उदासीन विलयन हैं, ऐसे विलयन जो लाल या नीले लिटमस पत्र के साथ रंग परिवर्तन नहीं करते हैं, वो उदासीन विलयन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये उदासीन विलयन है। अम्ल एवं क्षार की आपस में क्रिया करने से बनने वाले दो पदार्थों के नाम लिखिए। तो अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो यह है कौन से दो पदार्थ बनाते हैं? लवण और सोडियम क्लोराइड, ये दो पदार्थ बनते हैं। ये जो प्रश्न 3 दिया गया है इसमें है कि उदासीनीकरण की क्रिया को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ देखें, किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण की क्रिया कहलाती है और इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मित होती है एवं लवण और अम्ल भी निर्मित होते हैं। यह कहलाती है उदासीनीकरण की क्रिया। चलिए ठीक है, आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया गया है कि समीकरण की सहायता से उदासीनीकरण की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। ये जो यहाँ पे समीकरण दिया गया है कि HCl प्लस NaOH यानी HCl जो हाइड्रोजन क्लोराइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन दोनों की क्रिया दी गई है और यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है? NaCl प्लस H2O और धन ऊष्मा लिखा है, तो ऊष्मा निकल रही है। इसको अपन को पूरा समीकरण को यहाँ पे लिखना था। ठीक है, तो इस प्रकार से लिख देना। चलिए प्रश्न देखिए, 5वां दिया है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये HCl धन सोडियम क्लोराइड और यहाँ पे दिया है कि सोडियम क्लोराइड धन जल धन ऊष्मा। इसको हमें क्या करना है? इस समीकरण को किस रासायनिक क्रिया का यह उदाहरण है, यह हमें यहाँ पे इसको यहाँ लिखना है। तो ये उदासीनीकरण की क्रिया का उदाहरण है कि इसमें उदासीनीकरण की क्रिया हो रही है। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया और विलयन का रंग परिवर्तित नहीं हुआ। यह किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? जब विलयन परिवर्तन नहीं होते हैं तो यह उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ठीक है ना, इसको लिख देना यहाँ पे, उदासीनीकरण की अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रश्न 7, उदासीनीकरण की अभिक्रिया में कौन सा नया पदार्थ बनता है? तो लवण एवं जल, ये दोनों बनते हैं। उदासीनीकरण की क्रिया के दो उपयोग बताइए। तो प्रति अम्ल और नंबर 2 चींटी के डंक के रासायनिक से रक्षा करता है। ये जो उदासीनीकरण की इसमें क्रिया होती है। ठीक, आगे देखिए। यहाँ देखिए ये कुछ प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं जो हमें अपने घर से करना है। इसमें लिखा हुआ है कि अपने माताजी, अब लिख दिया है, मित्र के लिए एक हल्दी लगी सीट पर चूने के पानी की सहायता से एक बधाई संदेश बनाइए एवं अपनी कॉपी में दिए गए स्थान पर इसको लगाना भी है। तो किस प्रकार से, यदि मान लीजिए हल्दी लगा कोई पत्र है तो हम उस पर किस प्रकार से हम लिख सकते हैं? तो यदि देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये चित्र जो है यहाँ पर हमने बना दिया है और इसमें किससे? चूने के पानी से हल्दी लगे कागज पर सुंदर एक फूल बना दिया है। ठीक है ना, फूल बना सकते हैं और जो भी है उससे एक पत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया है कि गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियों में गर्म पानी डाल करके सूचक बनाएं एवं रंगीन जल की सहायता से निम्न पदार्थों की पहचान अम्लीय, उदासीन एवं क्षारीय पदार्थों के रूप में यहाँ पे हमें करना है। तो देखिए यहाँ सारणी दी गई है, यहाँ लिखा है कि परीक्षण, ये विलयन दिया गया है। आरंभिक रंग कैसा रहता है, अंतिम रंग कैसा रहता है, अम्ल एवं क्षार है कि उदासीन है, क्या है ये हमें बताना। जैसे शैम्पू एक तनु विलयन रहता है, तो यहाँ अपन को पहले क्या होता है, सफ़ेद रहता है और फिर इसके बाद में उसका रंग कैसा, अंतिम रंग नीला हो जाता है और ये क्षार है। नींबू का रस जो है प्रारंभिक रंग उसका हल्का हरा होता है और यह लाल हो जाता है, और कौन सा है, ये क्षार है कि अम्ल है? तो ये अम्ल है। सोडा विलयन जल होता है और ये हल्का नीला रहता है
इसमें रंग नहीं बदलता है, इसलिए कौन सी क्रिया कहलाती है? उदासीन। ठीक है ना, ये उदासीन विलयन कहलाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है यह खाने का सोडा है, यह सफ़ेद रहता है और यह जो है अपना रंग बदल करके नीला हो जाता है और यह क्षार है। सिरका जो रहता है ये मटमैले रंग का रहता है प्रारंभ में और ये अपना रंग बदल करके लाल हो जाता है और ये जो है अम्ल है। शक्कर का विलयन रहता है, ये सफ़ेद रहता है और ये इसका रंग नहीं बदलता है। जब हम इसको विलयन में डालते हैं तो रंग नहीं बदलता, ठीक है ना। तो यह सफ़ेद का सफ़ेद ही रहता है और यह उदासीनीकरण क्रिया कहलाएगी। नमक का विलयन भी रंगहीन रहता है, ठीक है, ज्यों का त्यों रहता है, वह उसका रंग नहीं बदलता है। यह भी हमारी क्या है? उदासीनीकरण की क्रिया इसमें होती है, यानी उदासीन विलयन है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ दिया है स्व आकलन, ठीक है ना। अब यहाँ कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और यहाँ प्रश्न 2 में सत्य असत्य यह बताना है हमें। तो अम्ल क्या, यहाँ देखें, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है, ये खाली स्थान भरना थे हमें, तो यहाँ खाली स्थान भर लीजिए। और क्षार वे पदार्थ हैं जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, बिल्कुल इसका उल्टा ही लिखना है अम्ल और क्षार में। ऐसे विलयन जो लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? या उदासीन विलयन कहलाते हैं। दही का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सूचक रंग परिवर्तन द्वारा अभिक्रिया के पूर्ण होने की सूचना देते हैं। अब यहाँ सत्य असत्य बताइए कि नींबू का रस लाल लिटमस को नीला कर देता है, असत्य है ये, ठीक है ना। लाल लिटमस को नीला नहीं करता, नीले लिटमस को लाल करता है। साबुन का घोल अम्लीय प्रकृति का होता है, यह भी असत्य है। उदासीनीकरण की जो क्रिया है उसमें लवण एवं जल नए पदार्थ बनते हैं, बिल्कुल सही है। और फेनाप्थिलीन रासायनिक सूचक नहीं है, रासायनिक सूचक है, ये गलत लिखा तो इसको हम असत्य कहेंगे। और लाइकेन, चुकंदर, लाल गोभी, गुड़हल का पुष्प का रंग प्राकृतिक सूचक है, बिल्कुल सही है, ये प्राकृतिक सूचक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 3 दिया गया है कि जोड़ी बनाइए। यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं, ए और कॉलम बी। कॉलम ए में लिखा है कि नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो किससे मिलाएंगे? अम्ल से मिला देंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यह मैग्नीशियम यह प्रति अम्ल होता है, ठीक है। और ये लैक्टिक अम्ल दही कहलाता है। अम्ल और क्षार जो रहते हैं ये लवण, पानी और इसमें ऊष्मा निकलती है। नींबू तथा जो संतरा होते हैं साइट्रिक अम्ल हैं, तो यहाँ साइट्रिक अम्ल से इसकी जोड़ी मिला देना है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 4 दिया है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्षार लाल लिटमस को किस रंग में बदलते हैं? नीले में, ठीक है ना। ये एक शब्द में उत्तर देना है। जो विलयन अम्लीय और क्षार के दोनों गुण नहीं दर्शाते हैं वे विलयन कहलाते हैं उदासीन। हल्दी का विलयन साबुन के घोल के साथ कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। और लिटमस प्राकृतिक सूचक प्राप्त किया जाता है किससे? लाइकेन से। क्षारीय पदार्थ को छूने पर वह कैसे होते हैं? चिकने होते हैं। अब आप जो है अपनी कक्षा 7 की पुस्तक में, कक्षा जो 7वीं पिछली पुस्तक है उसमें 5 अम्ल और 5 क्षारीय पदार्थों के नाम लिखना है। तो यहाँ देखिए अम्ल इसमें होते हैं नींबू, संतरा और सिरका, दही, इमली, आंवला, कच्चा अंगूर, यह भी लिख सकते हैं। क्षार क्या होते हैं? खाने का सोडा है, साबुन है, चूने का पानी है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये जो क्षार होते हैं ये हमें इसमें लिखना। तो चलिए लिख दीजिए। आज इतना ही। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो सब्सक्राइब, देखिए ये रेड से दिखता रहता है और ये यहाँ पे लाइक का चिन्ह बना होता है। जो वीडियो होती है यदि आप क्लिक कर देते हैं, पसंद आती है तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होता है तो इस प्रकार से दिखता, ये देखिए मैं इसको सब्सक्राइब कर रहा हूँ तो मैंने ये देखिए सब्सक्राइब कर लिया है। जैसे ही हम इसको सब्सक्राइब करते हैं तो इसका रंग बदल जाता है और ये ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। यहाँ पे बेल आइकन की एक नोटिफिकेशन की घंटी आती है, उसको भी क्लिक कर लीजिए, जिससे जैसे वीडियो डलती है तो आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है, सीधे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो इस जो घंटी को है इसको भी क्लिक करके रखिए, ठीक है। यदि इतना कर लेते हैं आप तो आपको सीधे ही वीडियो अपलोड होती है तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।